एवरीवन, आप सभी को पता है हम कर रहे थे मेधावी की तैयारी। आपका एग्जाम होने वाला है जैन में। तो ये जो पेपर है क्लास 5 के लिए है और 2023 जो अभी हुआ था, यानी कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ है पिछले सेशन के जो बच्चों का, तो ये एग्जाम उसमें आया था। इससे हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके का हमारा पेपर आएगा, कैसे हमने तैयारी करनी है। तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी आपको 30 क्वेश्चन का, तो आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए और 120 मिनट और 120 मार्क्स दोनों ही एक जैसी बात है, यानी कि आपको 120 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें आपको अनुक्रमांक स्कूल वाला नहीं लिखना है, आपको आपके टीचर्स देंगे। अंकों में भी लिखना सीखना है, शब्दों में भी, और केंद्र संख्या, ये सब सारी चीजें जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें बता दिया जाएगा। इसी तरीके का आपको मिलेगा और वहां पे सारी चीजें होंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन जो आज इसमें है ये हिंदी मीडियम का है। तो इस तरीके से आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने ये नहीं देखा है कि कितने कितने मार्क्स का आएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, मेरे पहले वाले वीडियोज में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं जल्दी से। थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब आ गया आपका मैथ्स भी कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने मार्क्स में? 10। तो बेटा इन पे ध्यान दे लोगे ना, ये आधा 60 मार्क्स का पेपर हो गया। देख लो, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, जोर लगा दो इन पे अच्छे से। ठीक है, अब देखो 21 वाला, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 6 जोड़े। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बेटे? 100। तो इसमें 6 जोड़ो। जोड़ दिया, कितना हो गया? 106। तो प्राप्त जोड़े में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 99। क्या बचा? 16 में से 9 गया, 7 है कहीं? ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इन्होंने कहा हमने इसे कौन सा सही है। अब देखो 200 + 75 इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। 20 + 75 नो, गलत। 200 + 75 250 + 7 क्या इक्वल हुआ? देखो ये कितना बन रहा है? 275 और ये बन रहा है 257। इक्वल हुआ? नो। अब यहाँ पे कितना बन रहा है? 275 और 275 इक्वल बन रहा है, बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर है। ओके, अगले पे हमें जाने की भी नीड नहीं है, मिल गया हमें। अगला देखिए, दिव्या, क्षमा, गुरप्रीत और आइडिन दोस्त हैं। उनमें से प्रत्येक के पास कितने खिलौने हैं? ग्राफ में दर्शाया गया। देखो दिव्या जो है उसके पास कितने खिलौने हैं? 10 खिलौने हैं। क्षमा के पास कितने हैं? 20 हैं। गुरप्रीत के पास कितने हैं? 30 है। मैं इनको सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, आइडन के पास कितने हैं? 40 है। दिव्या के पास आइडन के, इनमें से क्या कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? दिव्या के पास आइडन के खिलौने की संख्या का 1/3 है। दिव्या के पास कितने हैं? 10। और आइडन के पास कितने हैं? 40 का 1/3 10 नहीं होगा। 3 बच्चों के पास 20 से अधिक खिलौने, 1 2 3। ठीक है, इनके 3 बच्चों के पास 20 से अधिक खिलौने नहीं, केवल 2 के पास है। क्षमा के पास दिव्या के जितने खिलौने हैं उससे दुगने खिलौने हैं। दिव्या के पास कितने हैं? 10 और क्षमा के पास कितने? 20। तो 10 का दुगना कितना? 20। इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, मल्टीपल। ठीक है, अभाज्य संख्या के मल्टीपल अलग चीज है, ये आपके फैक्टर्स है। मल्टीपल होते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता मल्टीपल को क्या कहते हैं, आप बताएंगे मुझे। एक मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि मान लो 4 है, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। लेकिन कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2, जैसे कि 3। अब 2 किस किस से होगा? 1 से हो जाएगा और 2 से हो जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। 3 1 से हो जाएगा और 3 से होगा। ऐसे ही जैसे कि कोई भी अभाज्य संख्या यही होती हैं, इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक 1। तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। बिल्कुल देखो ये सम भी है और अभाज्य भी है। 8 के छठे गुणज और 7 के 9वें गुणज का योग 111 होता है। हाँ देखो मल्टीपल को गुणज कहते हैं, आ गया ना, मल्टीपल को कहते हैं गुणज। 8 के छठे गुणज और 7 के 9वें गुणज। 8 का छठा गुणज कौन सा? 8 6 48 48। 7 का 9 जा 7 9 जा 63। तो कितना आंसर आ गया? 111। बिल्कुल ठीक बात है। दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा विषम होता है। बिल्कुल गलत बात है। देखो बेटे, विषम संख्या कौन सी? ओड नंबर, ठीक है, और सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। ओके, अब देखो दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा विषम होता है। बिल्कुल गलत बात है। अब देखो सम ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो मान लो 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, नो, और 5 है, ये भी डिवाइड नहीं होता 2 से, दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, दोनों को जोड़ो क्या आया? 8 आया। लेकिन 8 तो एक सम संख्या है, तो इसलिए इनकी बात जो है ये गलत हो गई। दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। ओके, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके दिखाया, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला पढ़े। अगला देखो, एक जग में 250 मिलीलीटर जूस के 8 पैकेट डाले जाते हैं। अब देखो बेटे 250 मिलीलीटर के 8 डाले जाते हैं। कितने? 8 डाले गए। ठीक है, तो कितना हो गया? 800 8 5 जा, जल्दी से बताओ, 40। ये टोटल 8 डाल दिए तो कितना हो गया? इसको इतना जाने की हमें जरूरत नहीं है। 1 लीटर में कितने डलेंगे? 1 लीटर में डलेंगे 4, और 2 लीटर में कितने डलेंगे? 2 लीटर में 8 डलेंगे। तो टोटल हो गया हमारा कितना? 2 लीटर हो गया। तो इनमें से 800 मिलीलीटर जूस का सेवन कर लिया। ठीक है, इसमें से कितने का कर लिया? 800 का। 800 का अगर हमने कर लिया तो बचा कितना? अब हमने 2 लीटर में कितना होता है? 2000। ठीक है, आगे 2000 ये हो गया हमारे पास मिलीलीटर, और उसमें से हमने कितना पी लिया है? 800 मिलीलीटर। तो बचा कितना? 1200 मिलीलीटर बच गया इतना। तो 1200 मिलीलीटर में कितना? 1 लीटर और 200 मिलीलीटर। बिल्कुल ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बिल्कुल डीप में जाने की कोई नीड नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप अपना दिमाग लगा के भी करेंगे तब भी आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि संख्याएं अवरोही क्रम? अवरोही कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें क्या है? सबसे पहले 4 है, फिर 3, फिर 5, ये तो है नहीं। 7 8 5 2 ये भी नहीं है क्योंकि बीच में बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 17 18 ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे है बिल्कुल, ये हो गया आपका कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग पूछा होता, आरोही पूछता, तो पहले क्या आता? 12 17 18 19। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा था डिसेंडिंग, दैट्स व्हाई इसका आंसर ये हो गया। ताशी के पास आयत के आकार का एक मैदान है। ताशी जो है आयत के आकार का एक मैदान है। मैदान की चौड़ाई 40 मीटर है, इसकी यानी कि जो चौड़ाई है 40 मीटर है, और लंबाई इसकी चौड़ाई का तिगुना है। तो तिगुना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया? 300 3 4 जा 12 120 मीटर। यह आ गया। इन्होंने पूछा खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बाड़ लगाने के लिए कितनी तार चाहिए, तो हम इसका क्या निकाल देते हैं? पेरीमीटर, परिमाप निकाल देते हैं, यानी कि इसकी चारों भुजाओं का जोड़ निकाल देते हैं। अब चारों भुजाओं का जोड़ कितना होगा? 120, तो ये भी 120, और ये कितना है? 40। ठीक है, तो 120 कितना हो गया? 240, और 40 कितना हो गया? 80। दोनों को जोड़ दो, कितना आया? 320। तो 320 ये हमारा आंसर रहा। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखो बेटा, आगे देखो। दुलाल एक चित्र बनाने में 1/4 घंटे का समय लेता है। ऐसे 10 चित्र बनाने में उसे कितना समय लगेगा? एक चित्र बनाने में, यानी कि एक पिक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है? 1/4। तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60, और उसका 1/4 लेता है, तो निकाल ले। 4 एकम
4 और उसमें उसके बाद कितना ऐसे निकाला मैंने, देखो कोई कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम क्या कर रहे हैं। 4 एकम 4, तो कितना बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि एक चित्र को बनाने में लेता बेटे 15 मिनट। तो 10 को बनाने में क्या लेगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 150 मिनट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। करीना फिल्म देखने गई थी, दी गई घड़ियों में उस समय दिखाया गया जब फिल्म शुरू हुई और समाप्त हुई। 7:15 पे शुरू हुई और 10 बजे खत्म हुई, तो कितने समय चली। देखो बेटा इसको करने का सीधा सा है, हम माइनस कर देंगे किसको, 7:15 को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो कर दिया है, इसको हम यहाँ पे 60 लिख लेते हैं और इसको 9 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आसान रहेगा। तो कितना हुआ 45, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने इसको पूरे को मिनट में चेंज कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा जब भी ऐसा होता है तो हम ऐसे चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया और इसका 1 घंटा इधर 60 मिनट लिख लिया, ताकि हमें माइनस करने में आसानी हो जाए। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट बी वाला आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको हाफ पेपर इस वीडियो में करवा दिया है, इसका हाफ पार्ट अगली वीडियो में आएगा। अच्छे से समझाया मैंने, तो इसी तरीके का पेपर आपका आएगा। इसी तरीके से आप तैयारी करिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। कोई भी मार्केट में बुक हो तो वो ले सकते हो, और मैंने बहुत सारी पहले वीडियो डाल रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की तो आपको क्लास 5 मेधावी के नाम से मिलेगा, तो उसमें बहुत सारी वीडियो, पिछले साल भी इनमें से काफी आया है, तो आप खुद से देख सकते हो कि उनमें से आया हुआ है। आप तैयारी कर लेना अच्छे से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में।